अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, रिवर्सल करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी और कैसे आप सब लोग हम लोगों के साथ मिलके एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक बना सकते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि हम जब भी ट्रेडिंग का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम पहले अपने आप को प्रीवियस वीक की एक्यूरेसी दिखाते हैं। तो आइए पहले मैं आपको अपने प्रीवियस वीक की एक्यूरेसी दिखाता हूँ। जी, तो ये रही हमारे प्रीवियस वीक की वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेड बताई थी कि इस ट्रेड की एक्यूरेसी 98% होगी और ये ट्रेड आपको मंडे को ही मिलेगी फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली मैंने यही आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी कितनी एक्यूरेट रही और किस तरह इसने मूव की और कितने पिप्स हमें प्रॉफिट दी। जी, तो जब आप देख सकते हैं कि कैंडल 1 2 3 4 बुलिश कैंडल हमें मिली, ठीक है। वो रही 1 2 3 एंड 4 बुलिश कैंडल्स, ये रही। और हमने सेल एक्सपेक्ट की थी इस लेवल से कि मार्केट यहाँ से सेल आएगी 2019 से, 19 से नहीं सॉरी, अराउंड यहाँ से 2016-17 से। लेकिन मार्केट थोड़ा डाउन, अगर हम देखें तो अराउंड 2009 तक आई थी मैक्सिमम। और वहीं से उसने 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और हमने सेल वहीं से कैप्चर कर ली। और वो सेल ने हमें कितना प्रॉफिट दिया, आइए मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम वो सेल एक्सपेक्ट करें तो वो सेल आप देख सकते हैं, उसने हमें अराउंड 300 पिप्स दिए हैं, ठीक है। उसी सेल ने हमें अराउंड 300 पिप्स दिए हैं। एक ही वीक में मंडे वाले दिन ही अगर हमें 300 पिप्स की मूव मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो कि हमें फुल वीक ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप भी इस वीक में भी एक अच्छी ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा वीकली एनालिसिस अच्छी तरह सुने। इस वीक में आपको एक अच्छा ट्रेड मैं ज़रूर बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीकली एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है वो वीक की कैंडल से स्टार्ट होता है और H1 की कैंडल पे जाके ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ द ट्रेड हम एक अच्छी ट्रेड भी बताते हैं। जी, तो अगर हम वीक की इस कैंडल पे क्लोजिंग की बात करें तो इसने हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का साइन दिया है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि लिक्विडिटी जो हम बार बार कह रहे थे अराउंड हम इस पॉइंट पे थे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम तब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको मार्केट ने खाना है, ठीक है, और डाउन आना है। एग्जैक्टली वही मार्केट ने किया। और देन द वेरी नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल तक आएगी, 1940 तक। लेकिन मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया 1973 तक। यहाँ से उसने रिवर्सल क्यों लिया, हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अब हम कमिंग वीक की बात करें तो मैं यहाँ पे ना कुछ इस तरह का एक ट्रेंड को फील कर रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं वीक में कुछ इस तरह की कैंडल को फॉर्मेशन होता देख रहा हूँ। और कमिंग वीक की अगर मैं कैंडल प्रिडिक्ट करूँ, ठीक है, तो वो मैं एक इस डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करूँगा कि कमिंग वीक की जो कैंडल होगी वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। बुलिश साइड पे मैं उसको इतना नहीं देख रहा क्योंकि आगे आपको पता है क्रिसमस भी है तो मार्केट स्लो मूव करेगी। सो मैं जो वीक की अगर बात करूँ तो वीक में मैं कुछ इस तरह की एक बुलिश कैंडल फील कर रहा हूँ अराउंड यहाँ तक, ठीक है। और थोड़ी बहुत वीक इस एरिया में होगी और बॉडी होगी, ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है अराउंड वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमने जो अपना रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था मार्केट में से वो इस लेवल से किया था, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि किस में थी, अपवर्ड डायरेक्शन में उसने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया था। तो हमने एक अच्छा बाइंग जोन जो मार्क किया था
वो इस लेवल पे किया था, लेकिन मार्केट ने इस कैंडल को अच्छी रिस्पेक्ट दी और इसी को हैज़ अ डिमांड जोन कंसिडर करके ऊपर की तरफ एफओएमसी वाले दिन मूवमेंट कर ली। और एफओएमसी वाले दिन हम 95% शॉर्ट थे कि मार्केट ने बुलिश जाना है। तो वो किस बेस पर शॉर्ट थे, वो उसकी रीज़न भी मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊंगा। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में कुछ अपना एनालिसिस शेयर करूं, तो ये हमारे पास एक जोन है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, ठीक है, जिस पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्टेंस ली एंड सपोर्ट ली और अगेन इसको ब्रेक किया और अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लॉन्ग एंट्री देने लगा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपको 2010 पे मिले, आपने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय लेनी है, कहाँ तक, 2150 तक, ठीक है। ये एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए होगी जो कि आपको अराउंड 10,000 पिप्स की मूवमेंट देगी, ठीक है। एसएलबी जाहिर बात है इसका फिर उसके अकॉर्डिंगली ही होगा 270 पिप्स का, और 1300 पिप्स की ये एंट्री आपको मैं बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर आपका अकाउंट का साइज $3000 है तो आप 0.01 की एंट्री ये ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डेली का एनालिसिस है इस पे। और अगर अब मैं बात करूं अपनी H4 की, तो H4 को हम आपको पता है कि हम एनालिसिस करते हैं एफ फोरेक्स कॉम पे, ठीक है। forex.com पे हम इस पे H4 पे अपना एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर ब्रोकर की H4 की कैंडल्स डिफरेंट होती हैं और हमें जो एक्यूरेसी फील होती है वो H4 में इस ब्रोकर पर होती है। जी, तो H4 में मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसके लिए हम एक बाय लिमिट अपनी अच्छी फाइंड करें, तो उसके लिए मैं फेब के लेवल्स ड्रा करूंगा, ठीक है। फेब के लेवल से मैं लो को मार्क करूंगा अपने एक्सट्रीम हाई तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे बिलीव करूंगा एक जो मुझे अच्छा लेवल मिल रहा है 0.61 का, 61 पे इस कैंडल को मैं हैज़ अ डिमांड कंसीडर करूंगा फर्स्ट 0.6 के लेवल पे, और यहाँ से मैं एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूँ टू वन अराउंड 2000 पे, ठीक है। 2000 पे मैं एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी होगी इस लेवल पे फॉर द कमिंग वीक। 1983 से 1974 तक हमारे पास एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है H4 में, ठीक है। और अब इस H1 के एनालिसिस से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट इसी पॉइंट से बुलिश क्यों हुई थी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अपनी H4 की सेकंड डिमांड से बुलिश हुई है। ये देखें, ये H4 की सेकंड डिमांड थी और एग्जैक्टली मार्केट ने FOMC वाले दिन वहीं पे पूरा दिन सरवाइव किया है। 2 टाइम्स इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन एट द एंड वो यहीं से बुलिश हुई, और ये बुलिश की कंफर्मेशन उसने हमें तब दी जब H4 की कैंडल ने इसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद इस पॉइंट को उसने अगेन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उसने ये बुलिश हुई है, ठीक है। हमारी यहाँ से एंट्री थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अगर आप भी इस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस तरह के एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। H4 का ये हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस है और कमिंग वीक का एनालिसिस हमने दो बाय के आपको अच्छे लेवल्स बताए हैं। फर्स्ट लेवल 1999 है और सेकंड लेवल हमारे पास 1982 है। आई होप आपको H4 का भी हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम अपने H1 के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि H1 में हमारे पास अच्छा एनालिसिस कैसे हमें मिल सकता है। और H4 के एनालिसिस के लास्ट पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एंट्री भी बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। H1 का एनालिसिस हम वांडा के ब्रोकर पर करते हैं, ठीक है। H4 के लिए बस हम फोरेक्स का यूज़ करते हैं, रेस्ट हम सब किस पे करते हैं, वांडा पे करते हैं। जी, तो H1 में भी जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है क्लियरली,
मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है एट द डे ऑफ एफओएमसी। और एफओएमसी वाले दिन मार्केट ने जैसे ही अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, अपना हाई को कंफर्म किया है और वीकली क्लोजिंग पे अच्छी खासी डाउन मार्केट आई है। अगर अब मैं यहाँ पे अपने बाय के लेवल्स फाइंड करूँ तो मैं फेब का लेवल ड्रा करूँगा H1 में। H1 में जैसे ही मैं अपने फेब के लेवल्स को ड्रा करूँगा तो मुझे जो एक अच्छा लेवल बाय का नज़र आ रहा है वो एक तो ये है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया 1996। ठीक है, यहाँ से हमें एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी एंट्री और टारगेट को मैं अराउंड यहाँ पे सेट करूँगा। फर्स्ट टीपी मैं 2045 लूँगा और जो उसका एसएल मैं करूँगा वो मैं अराउंड, ये मेरा एसएल होगा 60 पिप्स। ठीक है, और उसके बदले में मैं 500 पिप्स टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, H1 में मेरा ये अच्छा लेवल है। अगर ये लेवल मेरा ब्रेक होता है देन मैं वेट करूंगा, इधर मैं अपनी एग्रेसिव एंट्री लूंगा। ठीक है, फौरन जैसे ही मार्केट टच करेगी मैं एक एग्रेसिव एंट्री जरूर लूंगा। और उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल तक मुझे मिले तो यहाँ से भी मुझे एक अच्छी बाइंग, क्या एक बहुत ही प्यारी लॉन्ग टर्म बाय की एंट्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो एंट्री मैं आपको कमिंग वीक के लिए बता रहा हूँ। अगर जैसे ही आपको मार्केट इस पॉइंट पे मिले आपने बाय करना है और कहाँ तक आपको ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 2045 तक। और इसका एसएल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 70 है और अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो अराउंड 60 पे है। ठीक है, ये दो लेवल मार्केट के अच्छे लेवल्स हैं। ठीक है, जहां से आपको कमिंग वीक में एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वीक की एक्यूरेसी दिखाई है कि इस ट्रेड ने हमें मोर देन 200 पिप्स, तो सॉरी 200 कह रहा हूँ, 500 पिप्स प्रॉफिट दिया है। सो सेम मैं आपको नेक्स्ट वीक में इन दोनों में से एक एंट्री की अच्छी खासी प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट ज़रूर और एक्यूरेसी आपको दिखाऊंगा, जिसकी एक्यूरेसी मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितनी होगी, अराउंड 95% एक्यूरेसी है इन दोनों ट्रेड्स की। ठीक है, अगर ये मेरी फर्स्ट ट्रेड फेल होती है, ठीक है, उसका एसएल हिट होता है, तो देन जो मेरी सेकंड ट्रेड है उसकी मैं एक्यूरेसी 95% से और इंक्रीज करके कहाँ पे लेके आऊंगा, 99% पर। ठीक है, 99% पर मैं अपनी एक्यूरेसी लेके आऊँगा। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसी तरह का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिज़िकली भी आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तक थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं डेली एनालिसिस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।